अब इस धरती पर शासन होगा मेरा। पवित्र आत्मा ने प्रकाशित वाक्य के 13 अध्याय में यीशु मसीह के वापस आने के समय व वातावरण को और भी अच्छी तरह स्पष्ट कर दिया है। इस वीडियो में पवित्र आत्मा प्रकाशित वाक्य के 13 अध्याय का संपूर्ण ज्ञान देने वाला है। साथ ही यह भी बताने वाला है कि एंटी क्राइस्ट कब और किस देश में दिखाई देगा, किस देश से आकर शैतान का कार्य आरंभ करेगा। तो वीडियो अंत तक अवश्य देखें। चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि इस चैनल में अपलोड होने वाले ऐसे ही रहस्यों को स्पष्ट करने वाले वीडियोस के लिंक आपको मिलते रहे। यह कोई प्रमाण नहीं, सिर्फ और सिर्फ बाइबल की भविष्यवाणियों की गणनाओं पर आधारित अध्ययन है। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबों को जय मसीह। झूठे धर्मों का वह सरदार जिसका अंक 666 होगा, मामूली नहीं पर एक शक्तिशाली मनुष्य होगा। अपने कार्य का आरंभ तो ईरान देश से करेगा, पर किस देश का होगा, किस देश से आएगा, इस जानकारी का भी होना हम विश्वासियों के लिए अत्यंत आवश्यक है। प्रकाशित वाक्य 13 अध्याय के 18 पद में लिखा है, ज्ञान इसी में है जिसे बुद्धि हो वह इस पशु का अंक जोड़ ले, अर्थात 6 + 6 + 6 कर ले। ऐसा करने पर नई संख्या 18 प्राप्त होगी, जो प्रमाणित करेगी उत्पन्न होने वाला दूसरा पशु जो झूठे धर्मों का सरदार होगा, एंटी क्राइस्ट के साथ मिलकर अपने स्वामी शैतान के कार्य को ईरान देश से आरंभ करेगा, पर आएगा उस देश से जिस देश के लोगों को धर्मशास्त्र बाइबल का अच्छा ज्ञान हुआ। दोस्तों, लूका रचित सुसमाचार और मत्ती रचित सुसमाचार के 4 अध्याय में लिखे वचन बताते हैं कि शैतान के पास बाइबल का अच्छा ज्ञान है, जिस ज्ञान का इस्तेमाल करके उसने परमेश्वर के इकलौते पुत्र को भी परीक्षा में गिराने का प्रयास किया था। तो आने वाले झूठे धर्मों के सरदारों के पास भी धर्मशास्त्र बाइबल का अच्छा ज्ञान होगा, सो वह दूसरा पशु मसीह पर विश्वास करने वाले अच्छे से अच्छे विश्वासियों को भी भटकाकर अपने स्वामी शैतान का गुलाम बना देगा। सो आइए प्रार्थना करें और इस अध्ययन को अच्छी तरह समझने का प्रयास करें। आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हे राजाओं के राजा प्रभु के प्रभु यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आप आज की इस पवित्र दिन में हम प्रकाशित वाक्य के पूर्ण 13 अध्याय से प्रभु वह ज्ञान देने वाले हैं जिस ज्ञान को प्राप्त करके हम शैतान की युक्तियों से बच सकते हैं। तो प्रभु हम पर दया कर इस ज्ञान को हम अच्छी तरह समझ सकें, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। दोस्तों, हमने 6 + 6 + 6 = 18 के अंक से पिछले अध्ययन में जाना कि यह अंक इस बात का प्रमाण देता है कि आने वाले झूठों धर्मों के सरदार शैतान के प्रमुख कार्य को ईरान देश से या उसी देश के प्रशासक की सहायता से आरंभ करेंगे। वचन में लिखे इस पद के अनुसार यदि 18 अंक को भी जोड़ दिया जाए, अर्थात 1 + 8 कर दिया जाए, तो जोड़ में प्राप्त होने वाला अंक 9 होगा। दोस्तों, गलातियों 5 अध्याय के 22 से 23 पद में लिखे वचन आत्मा के फलों की संख्या बताते हैं। जो संख्या 9 है, अर्थात आत्मा यूहन्ना जी द्वारा कलीसियाओं से कहता है कि उन दिनों जब एंटी क्राइस्ट की अधीनता में झूठे धर्मों के सरदार शैतान के प्रमुख कार्य को आरंभ करेंगे, तब सर्वप्रथम आत्मा की पहचान कराने वाले इन 9 फलों को मनुष्य के हृदय से समाप्त कर देंगे। अपने विचारों के बस में मनुष्य की बुद्धि को भ्रष्ट कर देंगे। मनुष्य जानते बूझते हुए भी उन कार्यों को करेगा जिन कार्यों से मसीह के पवित्र नाम की निंदा होगी। उसकी आत्मा धधकती हुई नर्क की भागीदार बनेगी। आप उन दिनों के विषय में क्या सोचते हैं और क्या जानते हैं, कमेंट में अवश्य लिखें। मसीह पर सच्चा विश्वास करने वाले विश्वासी जय मसीह लिखकर प्रभु की महिमा जरूर करें। दोस्तों, शैतान के अंक का पूरा जोड़ अर्थात 9 अंक उन नवाग्रहों का भी है जो हमारे अध्ययन के अनुसार लूसीफर के वे सहयोगी थे जिन्होंने आदि में उसका साथ दिया था, और वे भी लूसीफर के साथ स्वर्ग से गिरा दिए गए थे। पर उनमें से कई ने परमेश्वर के द्वारा बनाए गए आकाश को अपना वास स्थान बना लिया। कुछ तारे बन गए और कुछ अंतरिक्ष में सूर्य के चारों तरफ चक्कर काटने लगे। उन्हीं नवाग्रहों में से कुछ ग्रह
नूह के दिनों में मनुष्य की सुंदर पुत्रियों को देखकर सम्मोहित हुए, मनुष्य की पुत्रियों के साथ संबंध स्थापित किया और उनकी ऊर्जा से उत्पन्न हुए पुत्र आदि युग में सूरवीर कहलाए थे। और उनके अत्याचारों और गंदे कामों के बदौलत ही पृथ्वी में जल प्रलय आया था। नूह के परिवार के अलावा सभी मनुष्य मर मिटे थे। दोस्तों, आत्मा इस अंग के द्वारा कलीसियाओं से कह रहा है कि आने वाले इस युग में भी मनुष्य उन्हीं नवाग्रहों से, उन्हीं दिनों के समान आधुनिक विज्ञान के सहारे पुनः ऊर्जा प्राप्त करेंगे। नूह के दिनों के समान ही पुनः अत्याचार पर अत्याचार करेंगे। सो इस युग में जल प्रलय तो नहीं पर अग्नि प्रलय आएगा। फिर मसीह पर विश्वास करने वाले सच्चे विश्वासियों के अलावा समस्त मनुष्य मर मिटेंगे। सो दोस्तों, वीडियो अपने मित्र और रिश्तेदारों को जरूर शेयर करें ताकि वे भी इस अंक के रहस्य को समझ सकें और आने वाली भयंकर आपदाओं से बच सकें। धर्मशास्त्र बाइबल में लिखी संख्या के जोड़ से प्राप्त होने वाले अंक 9 के द्वारा आत्मा विश्व की प्रत्येक कलीसियाओं से यह भी कहना चाहता है कि जैसे नूह के दिनों में आसमान में विचरण करने वाली ऊर्जाएं जो परमेश्वर के पुत्र कहे जाते थे, सुंदर स्त्रियों के सम्मोहन में फंसकर पृथ्वी में आए, उनके साथ व्यभिचार किया। इस व्यभिचार से वे फल उत्पन्न हुए जिन्होंने पृथ्वी को जलमग्न कर दिया, समस्त मनुष्य जाति को समाप्त कर डाला। ठीक उसी प्रकार आने वाले अंत के दिनों में भी पुनः आसमानी ऊर्जाएं सुंदर स्त्रियों को देखकर सम्मोहित होंगी। कई वे ऊर्जाएं जो परमेश्वर के पुत्र कहलाती हैं पुनः शैतान द्वारा फैलने वाले मायाजाल में फंसकर पृथ्वी की कई सुंदर स्त्रियों के साथ व्यभिचार करेंगी। हो सकता है यह व्यभिचार पिशाच या जिन सुंदर स्त्रियों के साथ करे। जो सुंदर स्त्रियां काले जादू की सदस्य वे अधिकतर इन ऊर्जाओं के साथ व्यभिचार आज भी करती हैं। पुनः वातावरण ऐसा प्रभावित होगा कि ना चाहते हुए भी प्रभु को पृथ्वी पर अग्नि बारिश करनी पड़ेगी, जैसे लूत के दिनों में हुआ था। दोस्तों, आसमानी ऊर्जाओं को सम्मोहित करने वाली सुंदर स्त्री का अंक भी 9 होगा। वो स्त्री कौन होगी आपको प्रकाशित वाक्य 17 अध्याय में पता चलेगा। तो चैनल सब्सक्राइब कर घंटी जरूर बजाएं, आल पर जरूर से क्लिक करें ताकि हमारे प्रत्येक वीडियो को देख सकें। इस अध्याय के पहले पद में आत्मा ने कलीसियाओं को उस पशु का दर्शन कराया जो अत्यंत शीघ्र शैतान की पूरी सामर्थ्य को धारण करके नजर आने वाला। दूसरे पद में आत्मा ने नजर आने वाले उस पशु की पहचान बताई है। दोस्तों, हमने प्रत्येक अध्ययन को इस चैनल में अपलोड कर दिया, आप जरूर देखें और आने वाले दिनों में सतर्क रहें। तीसरे पद में आत्मा ने हो रहे शैतान के चमत्कारों के विषय में बताया। चौथे पद में बताया कौन मनुष्य शैतान की पूजा करेंगे, उसके अनुयायी बनेंगे। पांचवें पद में बताया कब झूठे धर्मों का सरदार अर्थात 666 का समय पूरा होगा, कब उसे मनुष्य को गुलाम बनाने का अधिकार सौंपा जाएगा। छठवें पद में आत्मा ने कलीसिया को पुनः यीशु जी के प्राण त्यागने और वापस जी उठने की बात स्मरण कराई ताकि कलीसियाएं जान लें शैतान और उसके दूत कितने भी बलिष्ठ हों पर जी उठे प्रभु की सामर्थ्य के सामने कभी नहीं टिक सकते। 7वें और 8वें पद में आत्मा ने कलीसियाओं को संतावना प्रदान की, स्पष्ट बताया कि धर्म का त्याग तो होगा पर मसीहियत का मिटना असंभव है। संतावना देने के बाद 9वें और 10वें पद में पवित्र आत्मा ने होने वाली भयंकर हत्याएं और भयंकर सताव की जानकारी दी है। इस अध्याय के 11वें पद में आत्मा ने कलीसियाओं को अत्यंत शीघ्र दिखाई देने वाले दूसरे पशु का ज्ञान दिया, भेड़ों में छिपे भेड़ियों को पहचानने के उपाय बताए हैं। 12वें और 13वें पद में आत्मा ने प्रकाशित वाक्य के दूसरे पशु की संपूर्ण जानकारी दी है। दोस्तों, यह पशु अपना कार्य आरंभ कर चुका है। सो इन वीडियोस को देखकर आरंभ हो चुके कठिन दिनों को जरूर समझें, सतर्क और सुरक्षित रहें। 13 और 14 पद में पवित्र आत्मा ने उत्पन्न होने वाले झूठे धर्मों के प्रभावों को बताया है ताकि मनुष्य उन प्रभावों में फंसने से बच सके। 15 पद में बताया कि अत्यंत शीघ्र शैतान दिखाएगा चिन्ह चमत्कार। 16 और 17 पद में बताया कि एंटी क्राइस्ट लगाएगा 666 की छाप। यह छाप कब लगेगी आप इस वीडियो को सुनकर समझ सकते हैं। 18वें पद में आत्मा ने विश्व की प्रत्येक कलीसियाओं को बताया कि शैतान का बंदा एंटी क्राइस्ट कौन है, कब और किस प्रकार अपने कार्य को आरंभ करेगा। इस वीडियो में प्रभु की आत्मा ने 666 के अद्भुत रहस्य को अच्छी तरह समझाया है। इस पद में बताए गए 666 के अंक में छिपे और कई भेदों को प्रभु ने आज की वीडियो में भी बताया। सो वीडियो पसंद आया हो तो नीचे दिख रहे लाइक के बटन को जरूर छुएं। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक के इस अध्याय में पवित्र आत्मा ने यीशु आगमन से पहले पूरी होने वाली
उस प्रमुख भविष्यवाणी का ज्ञान दिया है जो लगभग पूरी ही होने वाली है। इसके पूर्ण होने के पूरे आसार बन चुके हैं। प्रत्येक मनुष्य के लिए धन ही ईश्वर बनता जा रहा है। सो दोस्तों, वो समय अत्यंत करीब आ पहुंचा है जब शैतान का प्रमुख योजना को पूर्ण करने वाला शैतान का बंदा एंटी क्राइस्ट स्पष्ट नजर आएगा। कब और किस देश में दिखाई देगा, आप इस अध्याय में अच्छी तरह समझ सकते हैं। किस देश से आकर शैतान का कार्य आरंभ करेगा, आज पवित्र आत्मा ने 666 के रहस्य को बताकर स्पष्ट कर दिया है। दोस्तों, 6 + 6 + 6 = 18 अर्थात 1 + 8 = 9 अंक आता है। विश्व की सूची में रूस वो देश है जो 9वें नंबर में आता है। इस देश के लोग बाइबल का अच्छा ज्ञान रखते हैं। वो किस तरह शैतान के कार्य को पूर्ण करेगा, यह भी प्रभु की आत्मा ने बता दिया है। जिस भ्रष्ट सरकार का दुरुपयोग करके शैतान विश्वासियों पर भयंकर सताव लाएगा, उस वर्ल्ड वाइड गवर्नमेंट को बनाए जाने की तैयारी में प्रत्येक देश जुट चुके हैं। दोस्तों, जैसे जैसे दिन और नजदीक आते जाएंगे, आत्मिक अंधकार और भी बढ़ता जाएगा। शैतानिक शक्तियों के द्वारा बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार प्रकट होंगे। कई लोग शैतानिक भ्रमजाल में फंसकर शैतान की उपासना करने लगेंगे। जादू टोना, झाड़ फूक के द्वारा एंटी क्राइस्ट के माया जाल के शिकार बनेंगे। शैतान की इबादत करेंगे, परमेश्वर के पवित्र नाम का अपमान करेंगे। पवित्र आत्मा ने यह सब आज से हजारों वर्ष पहले ही यूहन्ना जी को दिखाकर संदेश कलीसियाओं तक पहुंचा दिया है। पूर्व युग के लोग समझे या नहीं समझे, पर आज का जो मनुष्य इन भविष्यवाणियों को देखते हुए भी नहीं समझता, सुसमाचार पर विश्वास नहीं करता, विश्वासी अपने विश्वास में स्थिर नहीं रह पाता, स्वयं को आत्मिक और शारीरिक व्यभिचार का दास बना लेता है, वह अनंत जीवन को नहीं प्राप्त कर सकता। शैतान और उसके अनुयायियों के समान उसे भी धधकती हुई आग की भट्टी में जलना पड़ेगा जो कभी भी नहीं बुझती। याद रखें, प्रभु यीशु मसीह पहले ही कह चुके हैं, जैसा नूह के दिनों में हुआ था वैसा ही मनुष्य के पुत्र के दिनों में भी होगा। जिस दिन तक नूह जहाज पर न चढ़ा, उस दिन तक लोग खाते पीते थे और उनमें विवाह होते थे। तब जल प्रलय ने आकर उन सबको नष्ट किया। और जैसा लूत के दिन में हुआ था कि लोग खाते पीते, लेन देन करते थे, पेड़ लगाते और घर बनाते थे, परंतु जिस दिन लूत सादोम से निकला, उस दिन आग और गंधक आकाश से बरसी और सबको नष्ट कर दिया। मनुष्य के पुत्र के प्रकट होने के दिन भी ऐसा ही होगा। सो आज के अध्ययन से मिले इस शिक्षा के पद को जरूर याद रखें। आप सबों ने इस अध्ययन को ध्यान से सुना। आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद। खुदाबंद यीशु मसीह के नाम में, आमीन।